हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जूलॉजी में एग्जामिनेशन हुआ है उसके पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ हम बता रहे हैं कि क्या प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। यह हमारा 5वां वीडियो है, 5वां नंबर वीडियो है। ऑलरेडी हमने 4 वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और इस तरीके से सारे सवाल आपके साथ एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए हम लोग अब इस 5वें नंबर वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले यह जो सवाल पूछा जा रहा है, E2F ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड। अगर आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़े होंगे तो E2F क्या है? पेप्टाइल ट्रांसफरेज है। E2F पेप्टाइल ट्रांसफरेज है जो यूकेरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। अगर आपने इसको मारा होगा पेप्टाइल ट्रांसफरेज तो आपका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटेड बाय। ध्यान से देखिए, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन तो हो नहीं सकता है। पेनिसिलिन तो सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रिफामाइसिन होगा। अल्फामिटिन तो भाई डिफरेंट तरह के पॉलीमरेज को यूकेरियोटिक सेल्स में ये रोकता है और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में डिफरेंट तरह के आरएनए पॉलीमरेज के लिए काम करता है। लेकिन इसको ध्यान रखना है, रिफाम्पिसिन अगर आपने लगाया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि लीडर सीक्वेंस इन द एमआरएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक इज फाउंड। लीडर सीक्वेंस क्या है? कहने का क्या मतलब, कोई मैसेंजर आरएनए बनता है तो 5 प्राइम यूटीआर पर, अगर कोई मैसेंजर आरएनए बनता है तो 5 प्राइम यूटीआर पर, मतलब कि मैसेंजर आरएनए के पहले वाले सीक्वेंस को तो हम लोग लीडर सीक्वेंस कहते हैं 5 प्राइम यूटीआर। तो क्या आप ऑप्शन क्या दे रहे हैं? विथ इन द फर्स्ट एक्सॉन, नो। आफ्टर द स्टॉप कोडोन, नहीं। 5 प्राइम तो इन बिटवीन द एक्सॉन एंड इंट्रॉन, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। बिटवीन द ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल साइट, तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और ट्रांसलेशन हो रहा है। जो ट्रांसक्रिप्शन तो पूरा हुआ तो इस रीजन को, तो ये आपका आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इलाइसा इज यूज टू, बहुत सिंपल टेक्निक है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होता है, काफ़ी सिंपल सवाल है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो अगर आपने इसको लगाया है तो ये आपका क्या सही आंसर है। अब क्या है? पोस्टोन इमिशन टोमोग्राफी डिटेक्ट, ये क्या डिटेक्ट करता है? तो ये बेसिकली क्या क्या है? पोजिस्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है। अगर आपने ये डी आंसर लगाया पोजिस्ट्रॉन को तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग और कुछ सवाल को देखते हैं। विच क्लास ऑफ हार्मोन रिक्वायर्स ए कैरियर प्रोटीन। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि स्टेरॉइड्स को कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है ना। जैसे देखिए, अगर ये सेल्स हैं, अगर यहाँ पर क्या स्टेरॉइड्स को अंदर लाना है, स्टेरॉइड्स को लेना है, तो ये कहीं से क्या कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू, आते हैं और ये आसानी से अंदर चले आते हैं, सेल के अंदर ये चले आते हैं स्टेरॉइड। तो कैरियर मॉलिक्यूल किसको जरूरत होता है? स्टेरॉइड्स को जरूरत होता है ना, जो लिपिड नेचर के होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो स्टेरॉइड्स की जरूरत होती है। चलिए, तो सी आपका क्या सही आंसर होगा। अब देखिए, अब क्या कहा जाता है, द एक्शन विच ऑफ द हार्मोन मेडिएटेड थ्रू द सेकंड मैसेंजर। स्टेरॉइड तो इसमें होगा नहीं, ठीक है। स्टेरॉइड तो डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं और डायरेक्टली क्या है, ये टारगेट प्रोटीन को मॉड्यूलेटेड के बाद ये बाइंड करते हैं डीएनए को और मतलब घटाते और बढ़ाते हैं रेगुलेशन विथ हेल्प ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल्स। और तो इसका आंसर क्या होगा? एक्शन ऑफ विच क्लास ऑफ मेडिएटेड थ्रू द सेकंड मैसेज, एमाइंस। एमाइंस जो है बाइंड होते हैं सेल सर्कल रिसेप्टर पर और साइक्लिक एमपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर होगा एमाइंस होगा। ठीक है, अगर आपने इसको लगाया होगा तो आपको आंसर मिलेगा। अब बात करते हैं एंटी फर्टिलाइजेशन इज सेक्रेटेड फ्रॉम। एंटी फर्टिलाइजेशन कहाँ से सेक्रेट होते हैं? तो जनरली एंटी फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म से सिंथेसिस होते हैं। तो अगर आपने स्पर्म मारा होगा तो आपको क्या होगा? सही मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं डिस्क्वाइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज टेक प्लेस। तो इस तरह का क्लीवेज आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये सेल का डिफरेंट तरह के एक का क्लीवेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरोब्लास्टिक क्लीवेज की अगर हम बात करें, फिश में, रेप्टाइल्स में और बर्ड में पाए जाते हैं। तो अगर आपने ये अगर हेन लगाया होगा तो ये आपको क्या है? सही आंसर है इसका और आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बोलता है मार्फोजेनोसिस, मेटामार्फोसिस
इन एम्फीबियंस इज कंट्रोल बाय, एम्फीबियंस फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस जो चेंजेज आते हैं वो थायराइड हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। तो अगर आपने थायराइड हार्मोन माना है तो ये आपका सही आंसर है। चलिए और देखते हैं रिजनरेशन ऑफ लिम्ब इन सैलमेंडर इज एग्जाम्पल ऑफ एपिमॉर्फोसिस, बिल्कुल सही है। इन्वॉल्व द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इनटू ब्लास्टोमा, ये भी सही है। इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ एपिकल एक्टोडर्मल कैप फ्रॉम द एपिडर्मिस, ये भी सही। ऑल ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अब इस 98 सवाल को देखते हैं। अल्टरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ द डेवलपमेंट इवेंट इज कॉल्ड हेट्रोक्रोनी, ये आपका सही आंसर है। चलिए अब आगे सवाल को देखते हैं। टॉर्सन ऑफ बॉडी मासेस इज ऑब्जर्व्ड इन सम टाइम ऑफ द डेवलपमेंट इन ग्लास्टोपोडा, तो ये आपका, अगर आपने इसको मारा है तो आपका सही आंसर है। अब अगला सवाल है कि मेन फंक्शन ऑफ स्वीटिंग क्या है, थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना है ना, ये स्वीटिंग का काम है, मेन फंक्शन है। तो अगर आपने ये थर्मो रेगुलेशन मारा है तो क्या होगा, आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से हमने पूरे सवाल को देखा है और 4 अलग वीडियो और मौजूद है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगले वीडियो में हम लोग क्या कट ऑफ मार्क्स होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या मैं नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता हूँ। थैंक्स वंस अगेन।